रात के बज रहे हैं 3 और मैं बहुत थक गई हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आफरीन ख़ान और अभी सुबह के बज रहे हैं 5। मैं उठी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी मेरी ज़िंदगी ना बहुत अजीब चल रही है, मतलब बहुत कुछ करना है लेकिन करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस नमाज़ ही एक ऐसी चीज़ है ना कि जो मेरे दिल और जहन को दोनों को सुकून देती है। यही वजह है कि मैं ऐसे टाइम पर भी काम होकर सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो नमाज़ पढ़ के फिर से सो जाते हैं, सुबह मिलते हैं। अपनी सुबह मैं स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज से। मैंने खुद को कुछ टास्क दिए हैं जो मुझे पूरे दिन में कंप्लीट करने रहते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। और ये टास्क मैं सारी इस डायरी में लिखती हूँ। मुझे लगता है कि प्रिपरेशन वाला फ़ेज़ बहुत मुश्किल रहता है। एक रूम में बैठ के आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी रहती है, कहीं नहीं जाना रहता है। तो अपनी सारी पढ़ाई और पर्सनल लाइफ को शेड्यूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने इसका अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि मैं अपनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एक डायरी में मैंने लिखा है और फिर उसको एज़ अ टास्क मैं पूरे 24 घंटे में डेली वो टास्क को कंप्लीट करना रहता है मुझे। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी हेल्थ पे भी फोकस किया है, तो मुझे सारी चीज़ें करनी है। नमाज़ पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, बाकी अपनी पढ़ाई करनी है। ये फ्री डे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने संडे को खुद को छुट्टी देती हूँ, ताकि मुझे संडे आने की भी थोड़ी सी खुशी रहे। ऐसे मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सा दिन निकल गया है, पता ही नहीं चलता था। तो इस तरह से मुझे संडे आने का इंतज़ार रहता है। पूरे दिन की छुट्टी नहीं रहती है, मैं रात में उसमें भी पढ़ाई करती हूँ, लेकिन संडे ज़्यादा हैक्टिक नहीं रहता। वह सीधे सुबह उठ के डेली एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपने MCQ सॉल्व करती हूँ और मुझे डेली 100 से 150 MCQs कम से कम सॉल्व करने रहते हैं। तो मैं सुबह आधे कर लेती हूँ, आधे शाम में करती हूँ। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने मेन टास्क को लिखो और उसको प्रायोरिटाइज़ करो, उसको आप करो ही करो। तो पढ़ाई करने के बाद मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ते में चाय और सैंडविच है। ये मेरा डेली वाला नाश्ता है, सबसे ईजी। तो नाश्ता करके मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने, और अभी मैं पढ़ रही हूँ न्यूरो। इसमें मैं पढ़ रही हूँ ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी बच्चे फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उनको इस चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है कि बहुत सारे लोग तुमसे आके बोलेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी क्यों लिया, या फ़िज़ियोथेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं है, बस वो मसाज वाले होते हैं। तो बस एक चीज़ अपने ध्यान में रखना कि जो लोगों को फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में पता नहीं है, उनकी नॉलेज कितनी कम होगी। तो बस ऐसे कम नॉलेज वालों के मुँह नहीं लगना है, उनसे बहस नहीं करना है, और ऐसी लोगों की बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मुझे ऐसे लोगों के मुँह ही नहीं लगना है ना। मुझे अपनी स्किल्स इतनी डेवलप करनी है कि एक टाइम पे वही इंसान वापस आए मेरे पास नेक और बैक पेन का पेन लेके, और फिर मैं उसको ट्रीट करूँ, फिर उसके पास थैंक्स के अलावा कोई वर्ड ना हो कहने के लिए। तो बस इसी को ध्यान में रखो और पढ़ाई करते रहो। तो पढ़ाई करते करते मैं आ गई थी खाना बनाने, मुझे भूख लग गई थी। लंच में मैं बनाऊंगी खिचड़ी, और यहाँ पे खिचड़ी का मैंने सारा सामान ले लिया है। इसके साथ मैंने थोड़ा सा लिया था पापड़ और खीरा और चना। तो ये था मेरा कंप्लीट लंच करके मैंने थोड़ा सा आराम किया, फिर मैंने खाया चॉकलेट, और उसके बाद मैंने कुछ वीडियो एडिट की, जिसकी वीडियो मेरे पास है नहीं। और ये देखो मेरा खूबसूरत सा रूम जो मैंने अभी जल्दी डेकोरेट किया है। शाम में मेरे लिए चाय बहुत ज़रूरी है, और चाय के साथ मैंने फिर से सैंडविच खाया है। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई, और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ ऑर्थोपेडिक में। अभी इस टाइम मैं फ्रैक्चर पढ़ रही हूँ, और ये देखो मेरी बुक भी फट गई है पढ़ते पढ़ते। मैं हर 1 घंटे के बाद गैप लेती हूँ पढ़ाई में। उसके बाद मैंने फिर से अपने बचे हुए टास्क को पूरा किया, यानी कि MCQ मैंने सुबह 50 सॉल्व किए थे, तो अभी मुझे 100 सॉल्व करने हैं। डिनर में मैंने भिंडी और रोटी खाई थी, और उसके बाद थोड़ा सा आराम करके फिर मैं बैठ गई पढ़ाई करने, और पढ़ाई करते करते 3 बज गए हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू। ओके बाय।